छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों पर जारी विवाद और जनता की चिंताओं के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस वार्ता कर साफ कर दिया है कि नई गाइडलाइन दरों में व्यापक जनहितैषी बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव 8 दिसंबर से प्रभावी हो चुके हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में लिए गए इन निर्णयों ने न सिर्फ जमीन खरीदने वालों को सीधी राहत मिलेगी, बल्कि शहरों में बढ़ते निर्माण, फ्लैट खरीद और कृषि भूमि के मूल्यांकन में भी पारदर्शिता और सहजता आएगी। सबसे बड़ा सुधार, शहरों में 1400 वर्ग फीट तक की भूमि पर इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, यानी अब पुराने स्लैब सिस्टम से ही मूल्यांकन होगा। वहीं बहुमंजिला इमारतों में अब सुपर बिल्टअप नहीं, बल्कि बिल्डअप एरिया के आधार पर मूल्य तय होगा, जिससे मध्यम वर्ग के फ्लैट सस्ते होंगे। इसके साथ ही ऊपरी मंजिलों पर 20% और बेसमेंट पर 10% की दर छूट भी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी राहत बढ़ी है। परिवर्तित भूमि, 2 फसली भूमि, ट्यूबवेल, बोरवेल अतिरिक्त मूल्य, पेड़ पौधों के मूल्यांकन और व्यावसायिक फसलों पर अतिरिक्त शुल्क सभी को खत्म कर दिया गया है। इससे किसानों की जमीन का बोझ कम होगा और रजिस्ट्री शुल्क में लाखों की बचत होगी। रायपुर, बिलासपुर और कांकेर के उदाहरण बताते हैं कि नई व्यवस्था से जमीन खरीदारों को करोड़ों तक की राहत मिल सकती है। गाइडलाइन दरों पर सरकार लोगों के हित में बहुत सारे रिफॉर्म्स, पंजीयन की प्रक्रिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स लगातार ला रही है। पिछले 2 वर्षों से रिफॉर्म पर लगातार काम किए गए हैं, चाहे पूरे व्हाट्सएप से सुविधाएं प्राप्त करना हो, चाहे स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया हो। इस तरह के बड़े बड़े रिफॉर्म्स को सरकार ने अंजाम दिया है पंजीयन के क्षेत्र में। जहाँ तक गाइडलाइन का विषय है, सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। जो आम लोग हैं उनके हितों की चिंता कर रही है। जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा, जब किसान का जमीन अधिग्रहण होता है तो उनको उचित मुआवजा मिले। मिडिल क्लास जब होम लोन लेने जाता है, बैंक फाइनेंसिंग कराने जाता है, तो उसको उचित लोन मिल सके, काला धन नियंत्रित हो सके और साथ ही साथ रियल इस्टेट के भी जो हमारे साथी हैं उनको भी सभी दिशा में काम करने में सहूलियत हो। इन सभी बातों का सामंजस्य बिठाते हुए सरकार चाहे पंजीयन की प्रक्रिया हो, चाहे गाइडलाइन की दरें हों, उस पर ओपन होकर काम कर रही है। बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। 10,000 कंडिकाएँ थी, उसमें इरेशनल अतार्किक कंडिकाओं को 4,000 से अधिक कंडिकाओं को समाप्त किया गया है। इस तरह के बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस में कुछ 5%, 10% एरिया में कुछ विसंगति पैदा हुई होगी, अव्यवहारिकता हुई होगी। उसके लिए कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने भी ये निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर तक जिला स्तर पर जिला मूल्यांकन बोर्ड उसकी समीक्षा करके केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को उपलब्ध कराएगी और उसके कहीं पर भी अव्यवहारिक है उसको ठीक करने के लिए भी सरकार तैयार है। और दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंक्रीमेंटल रेट था 15,000 फीट तक किसी भी रजिस्ट्री में स्क्वायर फीट पे गणना होती थी, उसको भी कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने समाप्त कर दिया है। अब नगर निगम क्षेत्रों में 50 डिसमिल तक, नगर पालिका क्षेत्रों में 37 डिसमिल तक और नगर पंचायत क्षेत्रों में 25 डिसमिल तक स्क्वायर फीट रेट पे गणना होगी और उससे ऊपर की जमीन हेक्टेयर की रेट पे गणना होगी। इसके अलावा अभी जो चेंजेस किए गए थे उसके अलावा उससे इतर मध्य प्रदेश जमाने से मांग थी कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, उस पर मिडिल क्लास के जो फ्लैट बन रहे होते हैं उस पर केवल पंजीयन में बिल्टअप स्पेस की गणना की जाए, इस तरह का मांग था। जबकि सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर रजिस्ट्री होती थी, कॉमन एरिया और बिल्टअप एरिया दोनों को मिलाकर रजिस्ट्री की जाती थी। उस पर भी कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने शहर में वर्टिकल डेवलपमेंट, हाई राइज डेवलपमेंट अधिक प्रोत्साहित हो और मिडिल क्लास के जो फ्लैट पे रहते हैं उनको अधिकाधिक लाभ हो, उसके लिए जो बिल्टअप एरिया को ही पंजीयन में गिना जाएगा, इसका भी एक बड़ा निर्णय लिया है। इस तरह के सारे सुधारवादी कदम सरकार लगातार कर रही है और कहीं पर भी 5-10% अव्यवहारिकता होगी उसको भी ओपन माइंडसेट से सरकार ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता के होम लोन की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से या रियल इस्टेट के साथियों के काम करने की दृष्टि से सभी दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित करते हुए सरकार काम कर रही है और साथ ही साथ काले धन पर नियंत्रण लगे, इस दिशा में भी सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और जारी रहेंगे। सरकार ने जिला मूल्यांकन समितियों को 31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। नए प्रावधान न सिर्फ आम नागरिकों के फायदे के लिए है, बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
लेकिन इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।